नमस्कार साथियों, आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा 4th लेक्चर है। इससे पहले हम 3 लेक्चर को कंप्लीट करवा चुके हैं जो कि हमारे बेसिक के ऊपर आधारित थे। ये हमारा 4th लेक्चर है, ये भी हमारा बेसिक के ऊपर आधारित है। 4th लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है? राहुल ने एक रेडियो 500 रुपये में खरीदा तथा उसे 300 रुपये में बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए कितने रुपए में खरीदा, सीपी कितना दे रखा है, सीपी हमारे पास 500 रुपये। एसपी कितना, कितने रुपए में बेचा, एसपी हमारे पास कितना है 300। सीपी का मतलब होती क्या चीज है? सीपी का मतलब होता है किसी चीज को खरीदना, क्रय मूल्य। एसपी का मतलब क्या होता है? बेचना, जिसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, और सीपी को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। हमने कोई चीज 500 रुपये में खरीदी और 300 रुपये में बेच दी तो हमें क्या हुआ? कितने रुपए का लॉस हुआ? लॉस। कितने रुपए का लॉस हुआ? 200 रुपये का। कितने रुपए का लॉस हुआ? 200 रुपये का लॉस हुआ। हमने निकालना क्या है? लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो लॉस क्या? लॉस परसेंट निकालना हमने, लॉस परसेंट। अब लॉस परसेंट का मैंने क्या फॉर्मूला लिखवा था? लॉस मल्टीप्लाई 100 और बाई में कितना आ जाएगा? सीपी। हमारे पास लॉस कितना है? 200 रुपये मल्टीप्लाई 100। सीपी कितना हमारे पास? खरीदना, सीपी कितना है हमारे पास? 500 रुपये। अब इसको हम सोल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 5 से काटेंगे, कितना आएगा? 40%। तो उसको 500 रुपये में खरीदने से और 300 रुपये में बेचने से अगर परसेंट में अगर बात करेगा तो हमारे पास कितना लॉस आया? 40%, जो कि आपका ए ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। अब की बार इसने क्या बोल रहा है? राहुल ने एक रेडियो 1500 रुपये में खरीदा। कितने रुपये में खरीदा? 1500 रुपये में खरीदा तथा उसे 1800 रुपये में क्या कर दिया? बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये हमारा बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। क्या बोला है? सीपी कितना दे रखा है? सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? जिस मूल्य पे हम कोई सामान को खरीदते हैं। दूसरा हो गया एसपी, कितने रुपए में बेचा? 1800 रुपये में बेचा। अब बेचना क्या होता है? सेलिंग प्राइस। होती क्या चीज अगर कोई पूछे? सेलिंग प्राइस का मतलब जिस मूल्य पर हम कोई सामान को बेचते हैं। कितने मूल्य पर? सीपी होता खरीदना, एसपी का होता है बेचना। बेचना जिसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। कोई चीज 1500 रुपये में खरीदी और 1800 रुपये में क्या कर दिया हमने? बेच दी। क्या कर दी? 1800 रुपये में बेच दी। कितने का प्रॉफिट हो गया हमारे पास? 300 रुपये का। कितने का प्रॉफिट हो गया? 300 रुपये का। किसके ऊपर हुआ प्रॉफिट? प्रॉफिट हमेशा सीपी के ऊपर। कितने पे प्रॉफिट लिख देता हूं मैं यहाँ पे? 300 रुपये का। निकालना क्या है? लाभ या हानि प्रतिशत। हमने परसेंट में निकालना है। प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाई में सीपी। प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाई सीपी। प्रॉफिट है कितना हमारे पास? 300 मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी कितना हमारे पास? 1500 बाई में 1500 करो। अब 2 जीरो से 2 जीरो को 15 से काटेंगे, कितना है? 20%। उस वस्तु को 1500 रुपये में खरीदने से और 1800 रुपये में बेचने से उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 20% का, जो कि आपका डी ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्या बोला है? एक दुकानदार किसी वस्तु को एसपी पर, विक्रय मूल्य पर 16/2/3% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें ना तो सीपी दिया ना एसपी दिया, हमने दोनों चीजों को निकालना पड़ेगा और केवल हमारे पास प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। अब इसके अनुसार हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारे पास फ्रैक्शन दी हुई है इसको लिख लेंगे। अब इस फ्रैक्शन को तोड़ लेंगे। 16 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 48 और 2 ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 50 और बाई में कितना हो जाएगा? 3। अब परसेंट के नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 के साथ। अब मैं 0 से 0 को कैंसिल आउट करता हूँ। 5 से करेंगे तो 1 पे 6। 1 अपॉन कितना आ गया? 6। हम अब इससे अंदाजा लगाएंगे क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखे हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर
अब की बार इसने विक्रय मूल्य बोला है, अगर विक्रय मूल्य बोला है तो नीचे वाला हमारे पास एसपी है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 16 सही 2/3। कोई चीज 6 रुपये में बेचते हैं और प्रॉफिट कितना हो रहा है? 16 सही 2/3 की वैल्यू कितनी? प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 रुपये का। फिर बता देता हूं, क्योंकि इसने एसपी के ऊपर बोला है। कोई चीज मान लीजिए इसने 6 रुपये में बेची और 1 का प्रॉफिट हुआ तो हमने खरीदी कितने रुपए में होगी? सीपी कितना होगा? प्रो एसपी कितना? 6 में से 1 प्रॉफिट हुआ, उसको माइनस करूंगा तो खरीदी कितने में होगी? 5 रुपये में। हमारे पास सीपी कितना आया? 5 रुपये। हमने निकालना क्या है? वास्तविक लाभ प्रतिशत। कोई चीज 5 रुपये में खरीदी और 6 में बेच दी तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ प्रतिशत, लाभ गुणा में 100 और बाई में कितना हो जाएगा? सीपी। लाभ कितना हमारे पास? 5 और गुणा में 100। सीपी कितना हमारे पास? सॉरी, लाभ कितना हमारे पास? लाभ है 1 और सीपी कितना हमारे पास? 5। कितना है? 5, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉफिट था वो 1 रुपये का था। अब काटेंगे इससे 20 भी, 21 जा 20, तो हमारे पास जो भी प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा? 20%, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला है? एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए मैंने क्या बताया था, हम यूनिट से करेंगे, क्योंकि लाभ हमारे पास परसेंट के अंदर कितना दिया हुआ? फ्रैक्शन के अंदर 8 सही 1/3%। सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसको तोड़ेंगे। 8 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 24, और 24 में 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 25, और बाई में 3। अब हमारे पास क्या दिया हुआ? परसेंट। परसेंट की क्या होती है? नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कितना आएगा? 20, मतलब 300 हो जाएगा। 25 को काटेंगे, 25 को 1 पे काटेंगे कितना आएगा? 2। तो हमारे पास जो भी हमारे पास फ्रैक्शन बने कितना आया? 1/12। अब इसने बोला है किसी एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, एसपी पर बोला है। जो चीज बोले वो नीचे वाली एसपी पर बोला है। एसपी हमारे पास कितना है? 12, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 8 से 1/3 का, मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, कोई चीज हम 12 रुपये में बेचते हैं, अगर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो हमने खरीदी कितने रुपए में होगी? उसका जो सीपी आएगा वो कितना आएगा? 11, क्योंकि मैं एसपी में से प्रॉफिट को माइनस करूंगा तो सीपी कितना आएगा हमारे पास? 11। हमारे पास सीपी हो गया, एसपी हो गया, प्रॉफिट हो गया। हमने निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंट। क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाई सीपी। प्रॉफिट है कितना हमारे पास? 1 मल्टीप्लाई 100, सीपी कितना हमारे पास? 11। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितने बच जाएगा? 9 सही 1/11% प्रॉफिट होगा, जो कि आपका सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला इसके अंदर। अब की बार एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है। एसपी पर कितनी? पहले हमने पढ़ा था प्रॉफिट पर। अब की बार क्या बोला है? 25% हानि पर बेचता है। वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने कितना परसेंट? 25% हानि पर बेचता है। अब इसकी यूनिट बनाएंगे। 25 के बाई में मैं क्या करूँगा? 100, क्योंकि परसेंट के लिए बाई में 100 करते हैं। 25 को 1 से और कितना आएगा? 4। हमारे पास जो भी फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी? 1/4। इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। बट इसने बोला क्या है? किसी वस्तु को विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बोला है, एसपी कितना है? 4। जो बोले वही नीचे वाला होता है। लॉस कितने का हो रहा है? 1 का। कितने का लॉस हो रहा है? 1 का। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? कोई चीज हम 4 रुपये में बेच देते हैं और 1 रुपये का लॉस हुआ तो खरीदते कितने रुपए में होंगे? ज्यादा में खरीदते हैं तभी तो लॉस होगा। तो अगर लॉस सीपी निकालना, हमने क्या करेंगे? कोई चीज 4 रुपये में खरीदी, 1 का लॉस हुआ तो बेची कितने रुपये में होगी? खरीदी कितने रुपये में होगी? 5 रुपये में। 5 रुपये में खरीदी तभी तो 1 का लॉस हो रहा है, क्योंकि बेची कितने रुपये में? 4 में। हमने निकालना क्या है? फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। एसपी हमारे पास कितना? 4। कोई चीज 4 रुपये में बेच दी और 1 का लॉस हुआ तो खरीदी कितने रुपये में होगी? 5 रुपये में खरीदी होगी। अब हमने निकालना क्या है?
लॉस परसेंट। क्या निकालना है? लॉस परसेंट। कैसे निकालते हैं? लॉस मल्टीप्लाई 100 और बाई में सीपी। अब लॉस हमारे पास कितना है? 1 का मल्टीप्लाई 100, सीपी कितना हमारे पास? 5, तो बाई में 5। अब सोल्व करेंगे कितना आएगा? 20%। उस वस्तु पर हमें वास्तविक हानि प्रतिशत वो कितनी हुई है? 20%, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।